नमस्कार दोस्तों। 12 प्रकार के लाफिंग बुद्धा होते हैं, लेकिन पहले हम ये जानेंगे कि लाफिंग बुद्धा कौन है। दंत कथा है कि महात्मा बुद्ध के शिष्य थे फेतूर, जो चीन के रहने वाले थे। जब उन्हें आत्मज्ञान हुआ तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। वो जहाँ भी जाते अपने मोटे पेट और हंसने की वजह से लोगों को खूब भाते और लोगों के चेहरे पर खुशी छा जाती, बीमार ठीक हो जाते। उनके दर्शन करने से ही लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक होने लगती। धीरे धीरे वो प्रचलित हो गए। फिर चीन चले गए, वहाँ उनके शिष्य हुए। उनके शिष्यों ने उनका प्रचार किया और लोगों को खूब हंसाया और लोगों की खुशियाँ वापस लाईं। लोगों की विभिन्न प्रकार की समस्याएं ठीक होने लगी। इसलिए बुद्धा को कई रूप दे दिए गए जो कि सच में काम करते हैं। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। कम से कम 2.5 या 3 फुट की ऊंचाई पर नीचे कुछ बिछाकर रखना चाहिए। अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग स्थान और दिशा निर्धारित है। और बुद्धा को मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने नहीं रखते। उस जगह रखना है जैसे ही मुख्य द्वार को एंटर करे तो उनको हंसता हुआ बुद्धा दिखाई दे। तो चलो शुरू करते हैं। लाफिंग बुद्धा 12 प्रकार के होते हैं, जैसे दोनों हाथ ऊपर किए, धन की पोटली लिए, लेटे हुए, बच्चों के साथ बैठे, थैला लिए, ड्रैगन पर बैठे, धातु से बना लाफिंग, हंसते हुए लाफिंग। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, सिक्का और पंखा पकड़े हुए लाफिंग बुद्धा। जिस मूर्ति में लाफिंग बुद्धा एक हाथ में सोने का सिक्का और दूसरे हाथ में पंखा लिए हुए होते हैं, वे मूर्ति घर दुकान में खुशहाली और सफलता लेकर आती है। नंबर 2, बूलू लिए लाफिंग बुद्धा। अगर घर में कोई बीमार है लेकिन बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है तो हाथ में बूलू लिए लाफिंग बुद्धा को बीमार व्यक्ति के तकिए के पास रख दो। जल्द ही जांच में बीमारी का पता चल जाएगा। बूलू एक प्रकार का चीनी फल है जो पीले रंग का होता है। नंबर 3, धातु से बना लाफिंग बुद्धा। ऐसे व्यक्ति जो कभी निर्णय नहीं ले पाते, जिनकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत कमज़ोर होती है, वे धातु से बने हंसते हुए बुद्धा की प्रतिमा को अपने घर या ऑफिस में रख सकते हैं। इससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। नंबर 4, हंसते हुए लाफिंग बुद्धा। घर या दुकान में खुशहाली और समृद्धि को बढ़ाने के लिए हंसती हुई लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा रखनी चाहिए। उन्हें इस तरह रखें जैसे वे आने वाले मेहमान को देख रहे हैं। नंबर 5, ध्यान में मशगूल बुद्धा। जिस मूर्ति में लाफिंग बुद्धा ध्यान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसी मूर्ति रखने से घर दुकान का माहौल शांतिपूर्ण बना रहता है और वहाँ के लोगों का गुस्सा भी कम होता है। नंबर 6, बच्चों के साथ बैठे। जिस मूर्ति में लाफिंग बुद्धा बच्चों के साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं, वह मूर्ति संतान प्राप्ति के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। इसे पति पत्नी अपने कमरे में रख सकते हैं। नंबर 7, थैला लिए हुए। थैला लिए लाफिंग बुद्धा दुकान या ऑफिस के मेन गेट पर रखने चाहिए। इससे इनकम बढ़ती है। ध्यान रखें कि लाफिंग बुद्धा के पास जो थैला है वो खाली ना हो। इस थैले में रखा गया सामान बाहर से नजर आना चाहिए। नंबर 8, ड्रैगन पर बैठे लाफिंग बुद्धा। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई जादू टोना करता है या किसी की बुरी नज़र आपके घर के सदस्यों पर पड़ी है, तो आप ड्रैगन पर बैठे लाफिंग बुद्धा को घर या दुकान में रख सकते हैं। सभी नेगेटिव इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। नंबर 9, दोनों हाथ ऊपर किए लाफिंग बुद्धा। अगर बिजनेस ठीक से नहीं चल पा रहा है या लगातार नुकसान हो रहा है तो दोनों हाथ ऊपर किए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को दुकान या ऑफिस में रखें। इससे बिजनेस बढ़ने लगेगा। नंबर 10, धन की पोटली लिए लाफिंग बुद्धा। धन की पोटली अपने कंधे पर टांगे लाफिंग बुद्धा किसी भी घर या ऑफिस के लिए शुभ माने गए हैं। इन्हें रखने से पैसों से जुड़ी हर परेशानी खत्म होने लगती है और कभी पैसों की तंगी नहीं रहती। नंबर 11, लेटे हुए लाफिंग बुद्धा। अगर हर काम में असफलता और दुर्भाग्यों का सामना करना पड़ रहा हो तो घर दुकान में लेटे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखना अच्छी होती है। इससे धीरे धीरे दुर्भाग्य खत्म होने लगता है। नंबर 12, नाव पर बैठे लाफिंग बुद्धा। नाव पर बैठे लाफिंग बुद्धा को ऑफिस या घर की टेबल पर रखना शुभ होता है। इससे तरक्की के रास्ते खुलते हैं। ध्यान रहे, नाव कुछ इस तरह रखी जानी चाहिए कि वो अंदर को आती हुई दिखाई दे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।